गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन राजस्थान में उद्योग, राजस्थान के भूगोल पेपर सेकेंड के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक राजस्थान के भूगोल में यूनिट थर्ड में शामिल किया गया है तथा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस में शामिल है। राजस्थान में उद्योग, इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। उद्योग किसी भी क्षेत्र, देश, प्रदेश की संपन्नता का द्योतक है। उद्योग आधारभूत संरचना विकास की दूरी मानी जाती है। तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संसाधनों की प्रमुखता, ऊर्जा की उपलब्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, दूरसंचार आदि औद्योगिकरण के मुख्य आधार स्तंभ माने गए हैं। जहाँ पर इनका विकास होता है वहीं पर औद्योगिक विकास संभव माना जाता है। यद्यपि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ संसाधनों की प्रचुरता विद्यमान है, लेकिन उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। वे पिछड़ा राज्य माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में आधुनिक दृष्टि से उद्योग नगण्य थे, नाम मात्र के थे। राजस्थान के गठन के समय मात्र 11 बृहद उद्योग तथा 207 पंजीकृत छोटे कारखाने ही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय व राज्य सरकारों ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगिक विकास हेतु प्रयास करना प्रारंभ किया। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक: नंबर 1, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। नंबर 1 इसमें यदि कच्ची सामग्री का वजन उत्पादन की प्रक्रिया में घटता हो तो उद्योग कच्ची सामग्री के स्रोत क्षेत्र में स्थापित होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, लुगदी उद्योग आदि। अर्थात वेट लूज उद्योग जिसमें वजन का ह्रास होता है, वहीं कच्चे माल के आसपास इस प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग जहाँ लाइमस्टोन का अधिकतम उत्पादन होता है। लाइमस्टोन की माइंस के आसपास ही सीमेंट उद्योग स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग जहाँ कोयला, लोहा ऐसा आसानी से प्राप्त हो सकता है, वही उनका उत्पादन कर दिया जाता है, उद्योग का स्थापना कर दी जाती है। इसी प्रकार से घना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही चीनी उद्योग लगाया जाता है। और इसी प्रकार से वनस्पति वाले भागों में लुगदी या कागज उद्योग का विकास किया गया है। अर्थात कच्ची सामग्री के आसपास जो वजन ह्रास उद्योग हैं, जहाँ का वेट लूज होता है, इस प्रकार की सामग्री को वहीं स्थापित कर दिया जाता है। नंबर 2, जो उद्योग ऐसी कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं जो सड़ने, गलने या शीघ्र नष्ट होने वाली हो, वे भी कच्ची सामग्री के स्रोत के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली आदि पर आधारित उद्योग इसमें शामिल किए जाते हैं। नंबर 3, द्वितीयक उद्योग जैसे पेट्रोकेमिकल उद्योग की स्थापना शोधनशालाओं के निकट होती हैं, जैसे राजस्थान में मंगला प्रोसेसिंग इकाई के पास HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की शोधनशाला का विकास पचपरा, बाड़मेर में हो रहा है, क्योंकि उनको कच्चा माल या रॉ मटेरियल बायतू के पास मंगला प्रोसेसिंग इकाई से प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ HPCL की शोधनशालाओं का विकास या रिफाइनरी लगाई जा रही है पचपदरा में। नेक्स्ट, बाजार की सुविधा। यदि उत्पादित वस्तु का भार या परिमाण अधिक हो या उसके टूटने फूटने की संभावना अधिक हो तो ऐसे उद्योगों की स्थापना बाजार के निकट होती है, जैसे कांच के सामान बनाने वाले उद्योग, शीतल पेय वाले उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ईंट निर्माण वाले उद्योग। ये बाजार की सुविधा या बाजार के आसपास ही निर्मित किए जाते हैं ताकि इनकी तेज़ गति से परिवहन किया जा सके। नंबर 2, यदि उत्पादित वस्तु सड़ने गलने वाली हो तो उद्योग की स्थापना बाजार के निकट होती है, जैसे बेकरी उद्योग, आइसक्रीम उद्योग, खाद्य पदार्थ आदि। वो तेज़ गति से खराब हो सकते हैं, इसलिए इनकी उत्पादित इकाई या इस प्रकार के उद्योग बाजार की सुविधा के निकट या बाजार के आसपास ही लगाए जाते हैं, जैसे बेकरी और आइसक्रीम, ये खाद्य पदार्थ जो एडिबल है, खाने वाले पदार्थ। शक्ति की सुविधा। नंबर 3, वे उद्योग जिनमें लागत का अधिकांश भाग शक्ति पर व्यय होता है, ऊर्जा पर व्यय होता है, एनर्जी पर व्यय होता है, शक्ति केंद्र के निकट ही स्थापित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग में सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए। वे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि में शक्ति की सुविधा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुशल श्रमण, स्किल्ड लेबर। नंबर 4, उद्योगों के विकास में विशेष कुशल कारीगरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
सामान्य श्रमिकों वाले उद्योगों की अपेक्षा श्रम स्रोत की और अधिक आकर्षित होते हैं। जैसे हीरे की कटाई जयपुर व सूरत में स्किल्ड अगर लेबर होंगे तो वो तेज़ गति से कार्य करेंगे। उसी प्रकार से घड़ी निर्माण में जो स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध है यूरोपियन कंट्रीज में, और आभूषण का निर्माण करने वाले विभिन्न प्रकार के कारीगर वो कुशल श्रमिक होंगे तो ही आभूषणों का निर्माण कर सकते हैं, हीरे की कटाई कर सकते हैं और घड़ी का निर्माण कर सकते हैं। स्किल्ड लेबर किसी भी देश की सबसे बड़ी धन या पूंजी मानी जाती है, जिससे उस देश का विकास तेज गति से हो सकता है। परिवहन की सुविधा किसी भी देश प्रदेश के उद्योग के विकास में परिवहन तंत्र रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है, मरुदंड का कार्य करता है, वेंस या आर्टरी का काम करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान करने के लिए धमनी और शिराई पाई जाती है, उसी प्रकार से किसी भी देश के विकास में अगर परिवहन की सुविधा अच्छी है तो उस देश का विकास अपना आप ही तेज गति से होगा, क्योंकि परिवहन की सुविधा के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चे माल या निर्मित माल को बाजारों तक या बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात सुविकसित परिवहन की सुविधा जैसे जल के द्वारा, सड़क के द्वारा, रेल, वायु मार्ग आदि विकास का द्योतक माना जाता है। कच्चे माल को कारखानों तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र व सक्षम परिवहन सुविधा औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। परिवहन लागत का औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में सुविकसित परिवहन तंत्र के जाल की वजह से सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का जमाव है, तथा एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों में परिवहन के साधनों की कमी के कारण औद्योगिक विकास कम हुआ है। अतः परिवहन की सुविधा के कारण किसी भी देश के विकास या औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इसी प्रकार राजस्थान में भी अगर तेज गति से परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी तो उद्योगों का विकास भी तेज गति से होगा और इंडस्ट्री जहाँ जहाँ लगानी चाहिए वहाँ तेज गति से विकसित होगी। नेक्स्ट, पूंजी। किसी भी उद्योग की स्थापना एवं संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी होना अनिवार्य है। कारखाना लगाने, मशीनें व कच्चा माल खरीदने तथा मजदूरों को वेतन देने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। राजस्थान में पूंजी निवेश करके उद्योगों की स्थापना को तीव्र किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस में विभिन्न प्रकार की पूंजी निवेश करके राज्य सरकार के द्वारा या निजी क्षेत्र के द्वारा उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। जलापूर्ति, वाटर सप्लाई। नंबर 7, किसी निर्माण उद्योग की स्थिति पर जलापूर्ति का भी प्रभाव होता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, आणविक विद्युत गृह आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते हैं। अतः ऐसे उद्योग किसी स्थायी जल स्रोत के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के द्वारा पचपदरा में जो रिफाइनरी लगाई जा रही है उसको जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाएगी। अर्थात जल की सप्लाई पेयजल के रूप में और कारखानों में विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप या क्रियाशील कार्य को करने के लिए जल आपूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये उद्योगों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक माना गया था। नंबर 8, जलवायु। उपयुक्त व स्वास्थ्यप्रद जलवायु से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सिनेमा उद्योग के लिए भी वर्ष भर मेघ रहित आकाश, बादल रहित व सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उपयुक्त जलवायु के कारण ही मुंबई व कैलिफोर्निया USA में सिनेमा वस्त्र उद्योग तेजी से विकसित हुआ है। अर्थात किसी भी देश की जलवायु व क्लाइमेट अगर उपयुक्त व स्वास्थ्यप्रद होगी तो वहाँ श्रमिकों की कार्य करने की दक्षता भी तेज गति से बढ़ेगी और वो क्रियाशील होकर काम करेंगे और वर्किंग पॉपुलेशन में उनको काउंट किया जाएगा। नंबर 9, उच्च तकनीकी। उच्च तकनीक के द्वारा ही विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष संभव है। आजकल उद्योगों की स्थापना के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं पर ध्यान देना अत्यावश्यक हो गया है। ऐसा उच्च तकनीकी ज्ञान व युक्तियों से ही संभव है। सरकारी नीतियाँ। किसी देश की सरकार की नीतियाँ भी उद्योग के विकास को प्रभावित करती हैं। यदि किसी देश की सरकार वहाँ उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियाँ वहाँ उद्योग नहीं लगा पाएगी। इसके विपरीत यदि टैक्स में छूट देकर सुविधा उपलब्ध कराई दी जाए तो औद्योगिक विकास भी संभव हो सकता है। अतः अपन कह सकते हैं कि सरकारी नीतियाँ व सरकार का स्टेबल होना, स्थिर होना किसी भी देश के विकास या उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। अपन देखते हैं मध्य पूर्वी एशिया में युद्ध की स्थिति होने के कारण वहाँ से जितने भी पूंजी निवेश किए हुए लोग वहाँ से पूंजी निकाल कर विभिन्न देशों में पूंजी लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार स्टेबल या स्थिर नहीं है। अगर सरकार की नीतियाँ पॉजिटिव और सकारात्मक होगी तो उद्योग भी तेज गति से विकास करेगा।
ये फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें उद्योगों को या उद्योगों की अवस्थी लोकलाइजेशन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है, जिसका अपने दिन अभी ऊपर किया था वो अलग अलग दे रखा है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक जैसे कुशल श्रमिक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, निकटतम बाजार होना, मार्केट की परिवहन में संचार की सुविधा होना चाहिए, शक्ति के साधन ऊर्जा के साधन होने चाहिए ताकि तेज़ गति से वो विकसित हो सके, कच्चा माल रॉ मटेरियल आपके आसपास उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ साथ पूंजी निवेश भी होना जरूरी है, जिससे विभिन्न प्रकार के तकनीकी श्रमिक या विभिन्न प्रकार की जो मशीनरी खरीदने की आवश्यकता होगी इससे पूंजी निवेश के द्वारा खरीदी जा सकती हैं। उसके अलावा जलापूर्ति वाटर सप्लाई की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, जैसे चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। सरकारी नीतियाँ सकारात्मक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे तेज़ गति से किसी भी उद्योग को विकसित किया जा सकता है। उच्च तकनीकी वर्तमान युग में तकनीक युग है, कंप्यूटर का युग है। इस युग के साथ साथ अपन विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं उनका उपयोग करके किसी भी उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जलवायु उपयुक्त और स्वास्थ्यप्रद जलवायु होना किसी भी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार से अपने जो भी 8 और 9, 10 जो उद्योगों को अवस्थिति या लोकलाइजेशन को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक थे उनका ये फ्लो चार्ट है जो इसमें दे रखा है। आपको याद रखना उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर जैसे अपन सूती वस्त्र उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग इसका अध्ययन करेंगे तो ये सारे फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, तकनीक, कच्चा माल, बाजार। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से।